गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। तो चर्चा करते हैं आज काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य में हमें मूल स्वर अर्थात मूल भाव संक्षेप में बताना होता है और काव्यगत विशेषताएं जिसमें छंद, अलंकार, भाषा, शैली, शब्दों आदि की विशेषताओं का वर्णन करना होता है। मूल स्वर, मूल भाव। कवि अपनी गजल के माध्यम से क्या कहना चाहता है? कवि दुष्यंत कुमार ने नेताओं की झूठी घोषणाएं व समाज में फैले भ्रष्टाचारी शासन पर करारा व्यंग किया है। आम व्यक्ति गरीबी व शोषण के कारण विरोध नहीं कर पाता। कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेताब है। कवि मानवीय मूल्यों की स्थापना चाहता है। कवि स्वार्थी व्यवस्था के स्थान पर निस्वार्थ, त्याग और समर्पण की भावना लाना चाहता है। काव्य सौंदर्य को शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं। अब देखिए, गजल में भाषा क्या है? कवि दुष्यंत कुमार की भाषा उर्दू मिश्रित है, खड़ी बोली का प्रयोग है, शब्द चयन अनूठा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। गजल में प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है। अलंकार, अनुप्रास व विरोधाभास अलंकारों का सफल प्रयोग है। जहाँ कवि ये कहना चाहता है कि नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, उनकी कथनी और करनी में जो अंतर है वहाँ विरोधाभास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो। तो अनेक ऐसे व्यंजन वर्ण गजल में आए हैं जिनकी आवृत्ति है, तो हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। अंत पद संगीतात्मकता है। संगीतात्मकता क्या होती है? जब पंक्तियों की लय, राइम मिलती हो। छंद युक्त पदावली प्रवाहमयी, रोचक, प्रेरक व प्रभावशाली है। शैली, भाषा शैली क्या है? कवि ने सरल शब्दों में जीवन जीने का ढंग सिखाने का प्रयास किया है और कवि इस अव्यवस्थित समाज में चुप रहने वाले लोगों के बारे में यही कहना चाहता है कि उनके जीने का तरीका है। अर्थात कवि जीवन जीने का ढंग सिखाना चाह रहा है। इस अव्यवस्थित समाज में चुप रहना ही जीने का तरीका है। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप काव्य सौंदर्य रिवाइज करेंगे और विशेष रूप से एक बात ध्यान रखने योग्य है कि काव्य सौंदर्य के क्वेश्चन में जो पंक्तियाँ आपके सामने हैं उन पंक्तियों का सरल अर्थ बताते हुए आप मूल भाव या मूल स्वर, जिसे हम कह सकते हैं कि कवि कहना क्या चाहता है, और काव्यगत विशेषताएं उन पर बल ज़्यादा दिया जाता है। मूल स्वर जो है संक्षेप में। थैंक यू।